हेलो गाइस, मैं मुर्तजा आलम आप सबका फिर से वेलकम करता हूं अपनी इस वीडियो में और उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे से होंगे, मजे से होंगे। आज हम मेंसुरेशन के वॉल्यूम 2 पार्ट को बनाने जा रहे हैं। पिछले मेंसुरेशन वाले वीडियो में हमने बात किया था एरिया रिलेटेड टू ट्राइंगल्स एंड क्वाड्रिलेटरल्स। आज हम बात करेंगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। इनमें क्यूबॉइड है, क्यूब है, सिलेंडर है, सर्कल, कोन है और स्फीयर है। वन बाय वन हम इनके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहां कहा जा रहा है फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबॉइड हुज लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट 15 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 4.5 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। इस क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम निकालना है। यहां हम पहले इनके डायमेंशंस को नोट कर लेते हैं। ये है क्यूबॉइड, इसके डायमेंशंस है L 15, B 12 सेंटीमीटर, H 4.5 सेंटीमीटर। अब एक एक करके इनके हम सारे कैलकुलेशन करेंगे। पहले बात करते हैं लैटरल सरफेस एरिया की। ये होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। तो 2 इंटू 15 प्लस 12 इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 27 इंटू 4.5 सेंटीमीटर, 54 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये होता है 54, 45। इक्वल टू 243 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम आगे बात करते हैं इनके टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। तो इस तरह से ये हो जाएगा 2 इंटू 15 इंटू 12 प्लस 12 इंटू 4.5 प्लस 4.5 इंटू 15, 2 इंटू 180 प्लस 54 प्लस 67.5, 2 इंटू, अब इनका सम यहां हम ले आते हैं तो ये हो जाएगा 301.5 इंटू 2 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका टोटल सरफेस एरिया हो गया। अब हम इसका वॉल्यूम निकालने जा रहे हैं। वॉल्यूम, एक क्यूबॉइड का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। तो ये हो जाएगा इस तरह से 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 4.5 सेंटीमीटर। एट थाउजेंड वन हंड्रेड सेंटीमीटर क्यूब इसका एरिया वॉल्यूम निकल आया। तो इस तरह से हम किसी भी क्यूबॉइड का लैटरल, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं।
यहाँ 810 होगा, ये मिस्टेक हो गया है कि यहाँ पर डेसिमल प्लेस नहीं किया, तो 8100 ना होके यहाँ पे हो जाएगा 810 सेंटीमीटर क्यूब। इस मिस्टेक को सही कर लीजिएगा। अब दूसरा शेप सॉलिड है, वो है क्यूब। क्यूब वो होते हैं जिनके 12 एज सेम लेंथ के होते हैं। इनके भी हम लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। इस क्यूब के लिए कहा जा रहा है फाइंड लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम एंड डायगोनल ऑफ अ क्यूब हुज मेजर ऑफ एज इज 20 सेंटीमीटर। इसमें डायगोनल का भी पता करना है। नंबर 1 पहले इसका a इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इन्होंने दे दिया है एज का लेंथ, तो हम पहले लैटरल लिखते हैं, लैटरल सरफेस एरिया इक्वल टू 4a स्क्वायर होता है, तो इस तरह से हो जाएगा 4 इंटू 20 स्क्वायर, 4 इंटू 400, 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालना है हमें टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 6a स्क्वायर, 6 इंटू 20 स्क्वायर, 6 इंटू 400, 2400 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल एरिया हो गया। अब इसका निकालना है वॉल्यूम। वॉल्यूम इक्वल टू होता है a क्यूब, तो इस तरह से a है 20, तो 20 का क्यूब कर देंगे, 20 क्यूब इक्वल टू 20 इंटू 20 इंटू 20, तो ये हो जाएगा 8000 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरह से हम इसका वॉल्यूम भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा अगला जो सॉलिड है वो है सिलेंडर। सिलेंडर में भी हम, लेकिन इसमें एक चीज हमने छोड़ दिया, वो ये कि इसका डायगोनल निकालना था, डायगोनल बाकी है, तो हम पहले इसे निकाल लेते हैं, फिर सिलेंडर पे जाएंगे। डायगोनल निकालना हो तो उसके लिए फॉर्मूला है √3a। √3 इक्वल टू होता है 1.732। अब हम यहां कर लेते हैं, तो इस तरह से 1.732 इंटू a कितना है 20 सेंटीमीटर। अब हम इसे इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, एक 3 डेसिमल में चला गया 34.640, तो ये हो जाएगा 34.64 सेंटीमीटर इसका डायगोनल होगा, लॉन्गेस्ट डायगोनल इतना आ जाएगा। तो इस तरीके से हम क्यूब से भी रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे हम बात कर रहे हैं सिलेंडर की, और देखते हैं सिलेंडर में क्या करने के लिए कैसे पूछा जा रहा है, काम कैसे करना है। फाइंड द लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर हुज बेस हैविंग रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड हाइट 30 सेंटीमीटर। ये है वो सिलेंडर। जिसकी हाइट है 30 सेंटीमीटर और बेस का जो रेडियस है वो है 14 सेंटीमीटर। अब इसका यूज करते हुए हमें इनके तीनों चीज फाइंड आउट करने हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया पहले, कर्व्ड सरफेस एरिया हम लोअर क्लास से देख रहे हैं, किसी भी सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, ये है सर्कल, इसका सरकमफेरेंस क्या होगा
2 पाई आर। अगर इसी 2 पाई आर को अगर एच दे दिया जाए, हाइट दे दिया जाए, तो वो कुछ इस तरह का शेप ले लेगा, एक हॉलो सिलेंडर बन जाएगा। और कर्व सरफेस के लिए हमें हॉलो सिलेंडर का ही जरूरत है, तो इसलिए इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर और उसमें एच मल्टीप्लाई कर दिया 2 पाई आर एच। तो इस तरह से कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं। यहां पर हम इस फॉर्मूला में उसे यूज करेंगे 222/7, आर है 14 और एच है 30। 7 2 जा 14, 88 3 जा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका इतना हो गया कर्व सरफेस एरिया। अब हम बात करते हैं इसके टोटल सरफेस एरिया को। ये होता है 2 पाई आर और एच प्लस आर। इस तरीके से अब इन्हें यूज करेंगे। 2 इंटू 22/7 इंटू 14 और यहां पर आ जाएगा 30 प्लस 14, 2 जा 88 सेंटीमीटर स्क्वायर इंटू 44, ये हो गया 3872 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आया। अब हम इसका निकालते हैं वॉल्यूम। तो सिलेंडर का वॉल्यूम इक्वल टू होता है क्या? वॉल्यूम मीन्स पूरा सॉलिड भरा हुआ। अगर यह है सर्कल, सर्कल का एरिया निकालना हो तो हम लिखेंगे क्या? पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर इस सर्कल का एरिया बन गया। अब इसी को हाइट दे देंगे तो फिर ये एक सिलेंडर बन जाएगा। तो इसलिए इसका होता है वॉल्यूम इक्वल टू पाई आर स्क्वायर इंटू एच, पाई आर स्क्वायर एच। इसको यहां यूज करेंगे। 22/7 14 इंटू 14, 37 2 जा 14। अब इसे मल्टीप्लाई करो 1320 इंटू 14, अब ये आ जाएगा अपनी जगह पर 18480 इक्वल टू 18480 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम सिलेंडर के भी लैटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट सॉलिड में क्या पूछा जा रहा है, क्या है वो और उसमें क्या करना है। Number 4, find slant height, curved surface area, total surface area and volume of a cone whose diameter of base is 14 centimeter and height is 24 centimeter. ये है वो सर्कुलर कोन। इसकी हाइट है, इसमें कहा जा रहा है कि डायमीटर ऑफ बेस इज 14 सेंटीमीटर। यहां से यहां तक ये 14 सेंटीमीटर है। तो अगर d 14 है तो r इक्वल टू 14 डिवाइडेड बाई 2 7 सेंटीमीटर दे देगा। तो इस तरह से हमने नोट कर लिया r 7 सेंटीमीटर है और इसका h कह रहा है 24 है।
24 सेंटीमीटर, तो एच तो 24 ही रहेगा। अब हमें इसके काम में एल की जरूरत पड़ेगी। एल बोले तो स्लैंट हाइट, हिंदी में इसे तिर्यक ऊंचाई कहते हैं। तो इसको फाइंड आउट करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करके। एल इक्वल टू होता है असल में अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहां हम इनको करते हैं, एच स्क्वायर बोले तो 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, आगे चल के ये हो जाता है 576 प्लस 49, आगे हम देखते हैं ये बन जाता है 625। जब इसका रूट तोड़ते हैं तो वो देता है हमें 25 सेंटीमीटर। इट मीन्स के एल इक्वल टू 25 सेंटीमीटर। अब इन सब का यूज करेंगे और एक एक करके इनके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। स्लैंट हाइट निकालना था, वो तो हमने निकाल दिया 1 नंबर। अब 2 में कह रहा है इसका कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया वो होता है पाई आर एल। तो इस तरह से 22/7 आर 7 एल 25। ये हो जाएगा 550 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो ये होता है पाई आर एल प्लस आर। तो 22/7 इंटू 7 और अंदर 25 प्लस 7। तो इस तरह से ये 7 कट गया। 22 इंटू 32 704। तो इस तरह से 704 सेंटीमीटर क्यूब सेंटीमीटर स्क्वायर इसका टोटल सरफेस एरिया आ गया। अब हम इसका निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, सॉरी वॉल्यूम। अब है वॉल्यूम। वॉल्यूम किसी भी राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम इक्वल टू होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसका यूज हम यहां करेंगे। 1/3 इंटू 22/7 इंटू 4, यहां आर इक्वल टू 7 ही है, 7 इंटू 7 और एच है 24। 7 कट गया, 3 8 जा 24 कट गया। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वल टू 1232 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम कोन के भी काम को पूरा कर सकते हैं। अब इसके बाद यहां से हम मूव करते हैं अगले सॉलिड की तरफ, वो है स्फीयर। अब हम स्फीयर की बात करने वाले हैं। Find surface area and volume of a sphere whose radius is 21 सेंटीमीटर। स्फीयर है, इसका रेडियस है 21 सेंटीमीटर। अब हमें इसके ये दोनों फाइंड आउट करने, क्योंकि इसमें कर्व्ड ही होता है ये टोटल, तो इसका दूसरा कोई सरफेस एरिया नहीं, सिर्फ सरफेस एरिया निकालने। सरफेस एरिया इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 4 इंटू 22/7 इंटू
21 into 21 7 3 जा 5544 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका हमें वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। वॉल्यूम वो होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ये हो जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू आर क्यूब में आ जाएगा 21 21 एंड 21 7 3 जा 21। ये 3 कट गया। अब इन्हें आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 88 इंटू 21 अब फिर उसे हम एक बार और 21 से करेंगे। $28,808 ये आ गया 28,808 सेंटीमीटर क्यूब। तो इस तरीके से हम स्फीयर का भी काम करते हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को जो भी कुछ बताया गया है वो अच्छे से समझ में आया होगा और आप लोग इससे फायदा उठाएंगे। मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें और अपना कीमती कमेंट देते रहें। मैं ऐसे ही समय समय पे एग्जाम को लेके तरह तरह के मैथ्स और अदर सब्जेक्ट पे वीडियो बनाकर आपको भेजता रहूंगा। आप इससे फायदा उठाएं।